हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं एक सच्ची और डरावनी घटना। मेरा नाम राहुल है और मैं मुंबई के छोटे से फ्लैट में रहता हूँ। इस वक्त मैं 27 साल का हूँ। यह घटना 2024 की है, जब मैं अपने छोटे भाई की मृत्यु के बाद अकेले रहने लगा था। मैंने यह किसी को नहीं बताया है, न अपने परिवार को, न अपने दोस्तों को। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं यह क्यों बता रहा हूँ। शायद मुझे बस किसी का विश्वास चाहिए, या कम से कम कोई इसे बस सुन ले, इससे पहले कि आज रात ये फिर से हो। मेरे छोटे भाई आदित्य को गुजरे ठीक 1 साल हो गया है। वो मुझसे 3 साल छोटा था, लेकिन हमेशा बड़ा लगता था। शांत, दयालु और अधिक समझदार। जहां मैं शोर मचाने वाला था, जो सीमाओं को तोड़ता था, वहीं आदित्य चुपचाप किताबें पढ़ने वाला, बिना किसी कारण के मुस्कुराने वाला था। कैंसर बहुत तेजी से आया, एक्यूट ल्यूकेमिया। डॉक्टर ने कोई छलावा नहीं दिया। उन्होंने हमें कुछ महीने, शायद बस इतना ही समय दिया था, लेकिन अंत में यह मुश्किल से 8 हफ्ते थे। मैंने अधिकतर समय उसके साथ बिताया। जब वह अपनी बाहें नहीं उठा सकता था, तो मैंने उसे खाना खिलाया। जब वह बोलने के लिए बहुत कमजोर हो गया था, तो उसका हाथ थामा, उसे हंसाने के लिए मजाक करने की कोशिश की। आखिरी घंटों में जब वह बामुश्किल वहां था, उसने सीधे मेरी ओर देखा, न डरा हुआ न उदास, बस शांते हुए। अकेले मत रहो, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। यही आखिरी बात थी जो उसने कभी कही। उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। मॉनिटर पर एक फ्लैट लाइन, नर्स के कुछ नरम शब्द, और फिर कुछ नहीं। दुनिया बस रुक सी गई। मैं ज्यादा रोया नहीं, शुरू में नहीं। मुझे लगता है मेरा एक हिस्सा यह मानने से इनकार कर रहा था कि वह वाकई चला गया है। मैंने सब कुछ से खुद को अलग कर लिया है। पढ़ाई, दोस्त, डेली रूटीन। मैं दिन भर सोता, रात भर जागता, मुश्किल से खाता। मैंने सोचा शायद शांति मुझे इसे समझने में मदद करेगी। इसके बजाय इसने किसी और चीज के लिए जगह छोड़ दी। पहली बार जब मैंने उसकी आवाज फिर से सुनी, तब तक रात के करीब 3 बजे थे। मैं सोया नहीं था, बस वहां लेटा हुआ था, छत को घूर रहा था। खिड़की थोड़ी खुली थी ताकि अक्टूबर के अंत की हवा अंदर आ सके। तुम वहां हो? यह धीमी थी, नरम, बरामदे से आ रही आवाज। मैं जम गया, इसलिए नहीं कि मैं डर गया था, बल्कि इसलिए कि मैं उस आवाज को जानता था। मैं उठा, मैंने दरवाजा खोला, लाइट्स चालू की, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। हर दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद, मेरी अपने दिल की धड़कन के अलावा कोई आवाज नहीं। अगली रात यह फिर हुआ, वही समय, वही आवाज, फिर से वही शब्द, तुम वहां हो। मैंने खुद से कहा कि यह यादों का एक चाल था, शायद किसी प्रकार का भ्रम, हेलुसिनेशन, नींद की कमी। यह समझ में आता था, लेकिन आवाज लौटती रही, हर रात ठीक 3 बजे। और फिर कदमों की आवाज शुरू हुई, नरम, सोची समझी कदम, बरामदे के फर्श पर, मेरे बेडरूम के बाहर रुकते हुए। कभी फुसफुसाहट से ज्यादा तेज नहीं, लेकिन अनदेखा करना असंभव था। आखिरकार मैंने रात में अपना दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया। मैंने व्हाइट नाइट, संगीत, कुछ भी बजाया। कभी कभी मैं सिर्फ इसे दबाने के लिए पॉडकास्ट चलाकर सो जाता, लेकिन इनमें से कोई भी काम नहीं किया। आवाज हमेशा काट कर आती, हमेशा वही। फिर दस्तक आनी शुरू हुई, 3 हल्की थक थक, फिर उसकी आवाज अब और करीब, कृपया दरवाजा खोलो। यह कभी धमकी भरी नहीं लगती थी, न गुस्सा, न बदला,
बस विनती करती हुई, लगभग उदास। मैंने खुद से कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं जो भी यह था, दुख, आघात, पागलपन, उसमें शामिल नहीं होने वाला था। लेकिन यह रुका नहीं, फिर यह और बदतर होता चला गया, फिर यह और बदतर होता चला गया। मैं फ्लैट के आसपास चीजें पाने लगा, ऐसी वस्तुएं जिन्हें मैंने सालों से नहीं देखा था, सामान जो मुझे पता था कि छत पर एक बॉक्स में है, सील और भूल गए थे। उस तरह के सामान भी मुझे दिखने लगे थे। खिड़की की चौखट पर एक छोटा घिसा पिटा खिलौना डायनासोर, ये जो मेरे बचपन का खिलौना था, ये मुझे एक दिन अचानक मेरे बिस्तर पर रखा मिला। उसका पसंदीदा, जिसे वह बचपन में हर जगह साथ ले जाता था और हम दोनों इससे खेलते थे। रसोई की मेज पर आधा पिया हुआ फ्रूटी, वही स्वाद जिसे वह हमेशा माँ से खरीदने की जिद करता था। हर दिन कुछ नया, हर रात उसकी आवाज आती, जैसे अतीत वर्तमान में रिस रहा हो या कोई मुझे वापस आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो। कल रात मुझे मेरी मेज पर उसकी पुरानी डायरी मिली। वह अस्पताल में उसके साथ गई थी। मैंने उसके बैग में पैक की थी। उसने इसमें ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन यह ऐसी चीज थी जो उसे सुकून देती थी। यह कभी हमारे साथ घर वापस नहीं आई, मुझे इसका पूरा यकीन है। और फिर भी वो डायरी वहां थी, धूल भरी, लेकिन बंद और बिल्कुल जैसे हम उसे पहले से जानते हों। मैंने उसे खोला। सिर्फ एक वाक्य जोड़ा गया था उस डायरी में, उसके आखिरी पन्ने पर, कपकपाते लेकिन अचूक हाथ से लिखा हुआ, मैंने तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढ ली है। तभी मुझे पता चला कि ये सिर्फ यादें नहीं थीं, यह सिर्फ दुख नहीं था, कुछ सक्रिय रूप से संपर्क कर रहा था मुझसे। मैंने सब कुछ कोशिश की है। मैं शहर छोड़ गया, होटल के कमरे बुक किए, मैंने दोस्तों के साथ रहा, मैंने घंटों दूर कहीं सुनसान में एक केबिन भी किराए पर लिया और अपना फोन बंद कर दिया। लेकिन चाहे मैं कहीं भी जाऊं, 3 बजे मैं उसे सुन सकता हूं। तब भी जब मैं जागा हुआ हूं, तब भी जब मैं जानता हूं कि वह संभवतः वहां नहीं हो सकता है। और हर रात उसकी आवाज बदलती है, थोड़ी सी। शुरू में महसूस ना होने वाली थी ये आवाज, थोड़ा धीमा लय, एक समतल स्वर, जैसे कोई रिकॉर्डिंग घिस रही हो, जैसे कोई नकाब धीरे धीरे फिसल रहा हो। अगर यह वाकई आदित्य है, तो वह हर मुलाकात के साथ खुद जैसा कम से कम क्यों लगता जा रहा है। आज उसकी मृत्यु की सालगिरह है, पूरा 1 साल पूरा होने वाला है आज, और मैं उसे पहले ही सुन रहा हूँ। इस बार 3 बजे का इंतजार नहीं है, आज वो जल्दी आया है। मैं बरामदे में कदमों की आवाज सुनता हूँ, आमतौर पे धीमी आवाज, अधिक सोची समझी, और यह आवाज बहुत करीब से आती है। फिर फुसफुसाहट, कृपया दरवाजा खोलो। मुझे नहीं खोलना चाहिए, मुझे पता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरा हर हिस्सा चिल्ला रहा है कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ फुसफुसा रहा है कि आज रात अलग है, कि अगर मैं अभी इसे खोलता हूं तो ये आखिरकार खत्म हो सकता है, कि शायद मैं उसे देखूंगा बस एक बार और, कि शायद यह अब तक नहीं रुकेगा। जब तक मैं ऐसा नहीं करता, मैं अब खड़ा हो रहा हूं, मैं दरवाजे की ओर जा रहा हूं, मेरे हाथ पर ताले हैं और मैं इसे खोलने वाला हूं। ओके दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक सस्पेंस के साथ। तो मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में। सुनने के लिए धन्यवाद।